हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैट्रिक परीक्षा 2025 प्रश्न बैंक का हल। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यह पाठ 4 का द्विघात समीकरण का अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसका कि पहला प्रश्न आपको बताएंगे जो कि प्रश्न बैंक का है, याद रखिएगा, जो कि प्रीवियस ईयर का है। पहला क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि x ब्रैकेट बंद 2x+3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका दिया गया है ये आपके लिए द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए, कहता है कि एक्स ब्रैकेट वन 2x+3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को पहले हम लोग हल करते हैं, और हल करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी प्रश्न जब आपसे पूछता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, जब आप उसको हल करोगे तो उसका हल करने के बाद आपका उस प्रश्न में अगर अधिकतम घात 2 आ जाता है तो आप जानिएगा कि वह द्विघात समीकरण में है। याद रख लेना है, ठीक है। तो चलिए, जब हम लोग इसको हल करेंगे तभी पता चल पाएगा सर कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। जैसे कि हर एक प्रश्न में आप लोगों को लिखना पड़ता है, देखिए, तो लिखा जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो समीकरण दिया गया है उसको आपको लिख लेना है। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसे हम लोग लिख लेंगे, दिया है। क्या लिखा जाएगा? देखिए, दिया है, जैसा कि आपको दिया है उसी को लिख लेना है। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। क्या दिया गया है? देखिए, एक्स ब्रैकेट बंद क्या आता है, 2x+3 बराबर, देख पा रहे हो कि क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, और हल करने के बाद जब इसका आप हल निकालोगे तब आपका सर आंसर की ओर आप पहुंच जाइएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए, तो x और 2x को सबसे पहले आप क्या करोगे, गुना करोगे। जैसे देखो, x और 2x को क्या करो, गुना कर दो। फिर इसी x को किससे गुना कर दो, 3 से गुना कर दो। जैसे ये ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर जितने भी संख्या हो, सारे संख्या को ब्रैकेट के अंदर वाले से गुना करना पड़ता है। जैसे x को 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो, इसी x को किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा सर। देखिए, ठीक है, बराबर के जगह में क्या कर दो, बराबर दे दो। अब एक्स स्क्वायर का यहाँ पर एक्स स्क्वायर रह जाएगा और ये +1 हो जाएगा सर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब आगे हल करेंगे हम लोग कुछ इस प्रकार का, देख सकते हो। अब हम लोग को करना क्या है, जो इस साइड में है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रश्न दिया गया है, इस साइड में जो है ये वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको आप उठा करके राइट साइड में, सॉरी, लेफ्ट साइड में कर दीजिए। राइट साइड वाले को सबको उठा करके क्या कर दो, लेफ्ट साइड में कर दो। जैसे कि आप देखो, 2x² है, पहले आप इस साइड वाले को उतार लो कुछ इस प्रकार का। देखिए, 2x का स्क्वायर कर लो, ठीक है, प्लस क्या है, 3x है, तो 3x यहाँ पर उतार लो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए, एक चीज ख्याल करना है आप लोगों को, जब भी लेफ्ट से राइट में लेकर के जाइएगा, अगर कोई संख्या प्लस में होगा तो उसको माइनस में कर दीजिएगा, और माइनस में रहेगा तो उसको प्लस में कर दीजिएगा। ये एक रूल होता है। देखिए, यहाँ पर जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा। रूल क्या कहता है कि अगर कोई संख्या प्लस में है, बराबर के उस साइड लेकर जाइए तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाता है। ये रूल में है सर, ठीक है। आपके गुना में है तो कहाँ चला जाता है, भाग में चला जाएगा, और भाग में है तो कहाँ चला जाता है, गुना में चला जाता है। सेम ये लेफ्ट से राइट में जाने के लिए होता है, राइट से लेफ्ट में आने के लिए सेम रूल नियम है सर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब ये एक्स स्क्वायर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आप लोग जब इसका देखोगे अच्छे प्रकार से, ध्यान पूर्वक से देखोगे तो पता चलेगा कि ये जो है सो ये आपके लिए क्या चीज में है, प्लस में है। जब आप इसको इस साइड में लेकर आओगे, इस साइड में लेकर आओगे तो ये क्या चीज में हो जाएगा आपके लिए सर, माइनस में हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -x का स्क्वायर हो जाएगा। ये +1 है ना, इस साइड में लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब बराबर के राइट साइड में क्या बचेगा, ओनली 0 बच जाएगा सर, क्योंकि सारे प्रश्न में यहाँ पर जितने भी अंक थे, जो भी आपके लिए पद थे, सारे पद को आप उठा करके सर इस साइड में लेकर के चले आए और लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब आगे देखिए, हल करेंगे सर हम लोग। कैसे हल किया जाएगा, देखो, यहाँ पर क्या है, 2x का स्क्वायर है।
देखिए 2x का स्क्वायर है, उसमें से एक एक्स स्क्वायर आपके लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यानी घट जाएगा। तो 2x स्क्वायर कहने का मतलब है, मान के चलिए 2 सेब है, 2 सेब में से अगर एक सेब आप खा जाते हो तो आपके पास कितने बच जाएंगे, एक सेब बच जाएंगे। उसी प्रकार यदि 2x स्क्वायर में से अगर एक एक एक्स स्क्वायर आपके लिए पास घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ओनली x का स्क्वायर बच जाएगा सर, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप थोड़ा ध्यान पूर्वक से समझो। अब आपके पास क्या बच गया, 3x। क्या और कोई एक्स वाले है, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर 3x को उतार देंगे कुछ इस प्रकार का, ठीक है, और फिर -1 उतार देंगे, ऐसे बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये पूरे समीकरण में एक चीज दिखाई पड़ रहा है कि इसका अधिकतम घात जो देख पा रहे हो सर, पूरे क्वेश्चन में अच्छे प्रकार से देखोगे तो पता चलेगा। देखो यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 2 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो जब भी आप अधिकतम घात 2 रहता है तो याद रखिएगा कि वह क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में यदि आपके लिए कह देता है कि अधिकतम घात 2 रहे, कितना रहे, 2 रहे, तो क्या होता है आपके लिए, द्विघात समीकरण होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ देखिए, चूंकि यहाँ अधिकतम घात, क्या लिखा जाएगा यहाँ, अधिकतम, चूंकि यहाँ अधिकतम घात बराबर कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, ठीक है। चूंकि यहाँ अधिकतम घात बराबर 2 है, नीचे लिखेंगे इसलिए, क्या लिखा जाएगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। देखिए अधिकतम घात 2 है, ठीक है, कितना है, 2 है, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग रिवीजन आपके लिए कर देते हैं सर। क्या कहता है कि जांच कीजिए कि x ब्रैकेट बंद 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1 द्विघात समीकरण है या नहीं, क्वेश्चन में था, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क था। तो अब हम लोग जब इसको हल किए, देखिए हल लिखे, यहाँ पर हल लिखने के बाद दिया है, लिखे, ये सारी चीजों को जब हल किए तो हम लोग को यहाँ पर क्या पता, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेकर के चलते हैं सर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान पूर्वक से। कहता है कि जांच कीजिए कि x का दिया गया मान समीकरण का हल है या नहीं। यहाँ पर दो आपके पास आपका दिया गया है सर, एक px का मान है और एक gx का मान है। जैसा कि देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये मान दिया गया है, ये आपके लिए px का मान है, ठीक है, और ये जो मान दिया गया है ये आपके लिए gx का मान है, ठीक ना। तो इसमें ये समझने वाली बात है, ये जो gx है ना, gx का मान को जब आप px में बैठा दोगे तो क्या कहता है कि, जब इसमें कहता है कि जांच कीजिए कि x का दिया गया मान समीकरण का हल है या नहीं, जब आप x बराबर 1 को इस समीकरण में रख देते हो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए सर। जैसे इस साइड को आप क्या कहोगे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो 0 है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। यानी कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड में इस x बराबर 1 को रखोगे तो बराबर 0 है, यानी दोनों साइड क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यदि अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड अगर 0 हो जाता है तो समझ जाना है कि समीकरण का हल है। अगर 0 नहीं होता है तो क्या कहोगे, यह समीकरण का हल नहीं है। जैसे कभी हम आपको पढ़ा बता करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से ये समीकरण का हल है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को बनाकर आपको दिखाते हैं सर, तो ही पता चल पाएगा कि समीकरण का हल है या नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन। कोई भी क्वेश्चन को सर बनाने के से पहले आप सॉल्यूशन का प्रयोग कीजिएगा लिख करके। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, आपको हम क्या बताया, ये वाला पार्ट है px का मान, ये वाला पार्ट है gx का मान। तो बनाने का एक रूल समझिएगा क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में से है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है, px बराबर, क्या दिया गया है, देखिए px बराबर कितना है, जो है उसी को आपको उतारना है। 3x का स्क्वायर है माइनस 2x है माइनस 1 है, ठीक है। और देखिए gx बराबर आपके पास क्या दिया गया है, उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। gx बराबर दिया गया है
देख सकते हो सिर्फ क्या दिया गया, जी एक्स बराबर 1 समझ लो, जी एक्स बराबर क्या है 1 दिया गया है। यही समझ लेना है कि एक्स बराबर क्या दिया गया है 1 दिया गया है, देखो 1, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x बराबर क्या दिया गया है 1 दिया गया है। या फिर आप इसको सीधे तौर पे क्या लिख सकते हो कि x का मान पी एक्स में रखने पर क्या लिखोगे, देखो ऐसे लिख सकते हो x का मान, x का मान यहाँ पर रखने पर तो लिखेंगे पी एक्स में रखने पर, x का मान कहाँ रखने पर, पी एक्स में रखने पर। यही चीज को ध्यान देना है, x का मान कहाँ रख देंगे, पी एक्स। अब हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, देखिए पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 0, क्या लिखेंगे पी एक्स बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर है कितना, देखो पी एक्स बराबर क्या आया हुआ है 0, इसलिए क्या लिखेंगे पी एक्स बराबर 0। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे सर कुछ इस प्रकार का, देखिए पी एक्स का मान हमारे पास क्या आया हुआ है, पी एक्स का मान आया हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब हम लोगों को मान रखना है, x की जगह क्या रखते चले जाएंगे, 1 रखते चले जाएंगे सर। देखिए 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 माइनस 1 बराबर 0। अब आगे हल करते हैं, देखो 3 गुना 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर मतलब क्या 1 माइनस 2 एकम 2 फिर माइनस 1 बराबर 0। ध्यान से देखते चलिए सर, देखिए 3 एकम 3, अब देखो माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, -3 बराबर 0। फिर से आप देख पा रहे हो, इसको हल करोगे तो 3 में से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 0 बराबर 0। जैसा कि हम आपको पढ़ाए थे सर, पहले ही बता लिए थे कि यदि हम लोग जब इसको हल करते हैं और दोनों साइड अगर 0 आ जाता है, क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है। यदि 0 आ जाता है तो आप समझ जाना कि ये जो है सो आपके लिए द्विघात x का मान दिया गया मान का समीकरण है और तो दिया गया मान का समीकरण नहीं होगा। जैसे पूछा था, जांच कीजिए कि x का दिया गया मान समीकरण का हल है या नहीं है, तो आप अभी देख पा रहे हो कि क्या हुआ, दोनों साइड हमारे लिए 0 हो चुका है सर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में क्या हो गया, 0 हो गया। तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि एल एच एस, क्या लिखेंगे, एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। दोनों साइड क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए x का दिया गया मान लिखेंगे, x का दिया गया मान समीकरण का हल है। देखिए समीकरण का हल है, बात समझ में आ गया। अगर x दोनों साइड बराबर नहीं होता तो हम लोग कहते हैं x का दिया गया मान समीकरण का हल नहीं है। चलिए आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया सर, आपको हम तीसरे क्वेश्चन की ओर लेकर के चलते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका प्रश्न बैंक से है, जो कि आपके लिए 10th क्लास का क्वेश्चन बैंक जो आता है ना, उसी क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण, जिसको कहा जाता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरे और इस वीडियो का पूरे देख लेते हो तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में बताए गए सर आपको, और आप उनको सही ढंग से सीख लेते हो तो आपका आने वाले एग्जाम में सर एक आध दो क्वेश्चन तो आपके लिए हर हाल में ये है कि इस पे टच करने वाले हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए सारे वीडियो को अच्छे पूर्वक से ध्यान से और पूरे को ध्यान से सुनिए सर और देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला तीसरा क्वेश्चन आपके पास बताने वाले हैं। कहता है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, उसको आपको क्या करना है, ये जो आपका मान दिया गया है उसको ध्यान से समझिए। ये जो मान दिया गया है, ये 3 जो है ये आपके लिए a का मान है। किसका मान है, a का। ये जो x के साथ है ये आपके लिए किसका मान है, b का। ठीक है, और ये जो अचर पद है ये आपके लिए किसका मान है, c का मान है सर। a b और c का मान हो गया। अब क्या कहता है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कितने प्रकार के होते हैं पहले उनको आप समझ लीजिए सर, कि मूल की प्रकृति कितने प्रकार के होते हैं हमारे। पहला जो होता है कि अगर d बराबर 0 हो जाता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, दो बराबर मूल होता है। और अगर d का मान जो
होता है प्लस से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा हो जाता है, प्लस में आ जाता है, तो दो भिन्न मूल होता है। और डी का मान यदि माइनस में चला जाता है यानी 0 से छोटा हो जाता है, माइनस में चला जाना यानी 0 से छोटा हो जाना, तो अगर 0 से छोटा हो जाता है तो उसको हम लोग लिखते हैं कि कोई मूल नहीं होगा या फिर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर डी का मान 0 हो जाता है तो हम लोग लिखते हैं दो वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल होता है। और अगर आपका डी का मान 0 से बड़ा यानी कहने का मतलब +1 या +2 या +3 या +4 इस प्रकार का कुछ आता है, डी का मान डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहा जाता है, ठीक है, विविक्त कर ज्ञात करना पड़ता है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, और डी का फॉर्मूला भी आप लोग को पता होना चाहिए। डी का फॉर्मूला आप लोग को हम पढ़ाए थे सर, b² - 4ac। अगर इस चैप्टर, इससे रिलेटेड चैप्टर आपको अगर ध्यान पूर्वक से पढ़ना है और अच्छे प्रकार से और भी आपको सीखना है इस चैप्टर का हर एक हल को सर, हर एक प्रश्न का हल सीखना है, तो हमारे चैनल पे जा करके इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाए गए सबको देख लीजिएगा। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे प्रकार से बनाने आ जाएंगे सर, और बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखाया गया है, आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं सर, आपको दिखाते हैं कि इसका मूलों की प्रकृति आखिर है क्या। क्या उसका डी बराबर 0 आया है, क्या प्लस में आ रहा है, क्या माइनस में जा रहा है। चलिए, तो सबसे पहले ए, बी और सी का मान दिया गया है, तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर, सॉल्यूशन। क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक चीज का ध्यान देना है कि ए बराबर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ए बराबर कितना दिया गया है 3, और बी बराबर कितना दिया गया है -2, और देख सकते हो सी बराबर कितना आया है 1/3 आया है सर, ठीक है। तो ए बी सी जैसे ही आप निकालोगे, अगला स्टेप क्या निकालना है उसको जरा ध्यान से समझिएगा। अगला स्टेप आपको निकालना है डी बराबर सर, किसके बराबर, ध्यान से देखिए, डी बराबर। डी बराबर फॉर्मूला आपको लिखाए थे, बताए थे, b² माइनस क्या होता है 4ac, b² - 4ac। बी का मान यहाँ पर देख सकते हो कि कितना है, -2 का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। बी का मान देखिए यहाँ पर बी है ना, तो बी का स्क्वायर है यानी -2 का स्क्वायर है, माइनस तो माइनस डालेंगे, 4 है तो 4 डालेंगे, फिर गुना ए है तो ए का मान देख लीजिए 3 है तो 3 डालेंगे, और गुना सी है तो सी का मान कितना है 1/3 है तो 1/3 लिख लेंगे। अब एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर कट कौन रहा है उसको काट देंगे सर, इस 3 से इस 3 को काट दीजिए, आपके पास जो अभी बचा हुआ मान आ जाता है उसी को आगे लिख करके आपको हल कर देना है सर। देखिए, ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर का मतलब होता है 4, कितना हो जाएगा 4, ये -4, तो अब फिर से देखो ये फिर कट गया सर आपके लिए, ठीक ना। देख सकते हो कि 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का मान जो है सो कितना आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पर 0 आ गया। देखो डी का मान कितना आ गया, 0 आ गया है, ठीक ना। तो ऊपर जैसे आपको बताए थे अभी थोड़ा देर पहले वीडियो में कि अगर डी का मान 0 आ जाता है तो उसका दो बराबर वास्तविक मूल होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि डी बराबर क्या आ गया 0, डी बराबर क्या आ गया 0, नीचे लिखेंगे इसलिए इसका दो बराबर वास्तविक मूल होगा। देखिए, दो बराबर वास्तविक मूल होगा। इन सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है सर, ठीक है, कि कब आपके लिए दो बराबर वास्तविक मूल होगा, कब दो बराबर वास्तविक मूल नहीं होगा। तो सारी चीजों को और हर एक चैप्टर को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने का प्रयास कीजिए, तभी आप उसका हर एक क्वेश्चन को सर आप अच्छे प्रकार से सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए, ये भी हम लोग का क्वेश्चन बन चुका है। अब अगला क्वेश्चन कर आपको लेकर के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपके पास। देखिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि द्विघात समीकरण, क्या कहता है, द्विघात समीकरण x² + 2x - 8 = 0 है, तो मूल ज्ञात कीजिए। अब इसका मूल ज्ञात करने कह रहा है, मूल यानी कि इसका हल ज्ञात करने कहता है। द्विघात समीकरण x² + 2x - 8 = 0, तो मूल ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को एक चीज ध्यान देना पड़ेगा सर कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, थोड़ा ध्यान पूर्वक से समझिए। और जिस प्रकार से आपको हम सिखाएंगे, जिस ट्रिक से इसको सिखाएंगे, वही ट्रिक से इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा सर। आप इसको ध्यान से देखिएगा तो हर हाल में इसको सीख ही जाइएगा सर, ठीक ना। चलिए आपको बताते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया गया है ना इसको उतार लेंगे। क्या दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, ठीक है ना।
सॉल्यूशन में क्या दिया गया है देख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसी में हम लोग अगला हल करेंगे। इसमें एक ट्रिक है सर, उस ट्रिक को समझिएगा। इस ट्रिक में क्या करना पड़ता है उसको थोड़ा सा हम बताएंगे, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग एक बार में जरूर सीख जाइएगा। ये जो केवल 2x लिखा हुआ है ना, इसको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भर बात नहीं कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में यही पार्ट को भर आपको नहीं उतारना है, बाकी सारे पार्ट को आप अच्छे प्रकार से उतार दीजिएगा सर, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर उतारेंगे, एक्स का स्क्वायर उतार देंगे, प्लस को भी उतार देंगे, इस 2x के लिए छोड़ देंगे, अभी नहीं लिखेंगे, और थोड़ा सा दूर में क्या करेंगे, -8 लिखेंगे और बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे सर, ठीक है। अब जैसे देखो, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, आप लोगों को गुना कर देना है। यहाँ पर गुना करके दिखाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। इस 1 को किससे गुना कर दीजिएगा, 8 से, तो 1 8 के कितना हो गया, 8 हो गया सर। क्लियर हो गया इतना दूर तक। अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर गुना करके कितना लाना है, 8 लेकर आना है। इस क्वेश्चन का एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को समझिएगा। एक क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आप समझदार होंगे सर तो एक क्वेश्चन में जरूर आप समझ जाइएगा, और नहीं तो सर इससे रिलेटेड हमारे चैनल में जो वीडियो है उसको जाकर के आप देखिए, आप अच्छे पूर्वक से इस मूल ज्ञात करना आप सीख जाइएगा सर, ठीक है। चलिए बताते हैं अब इसको आगे। 1 और 8 को गुना करेंगे तो 8 हो गया, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को 2 संख्या लेना है। कितना संख्या लेना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोगों को 2 संख्या लेना है, और दोनों संख्या का गुना करने पे 8 आना चाहिए, ठीक है। दोनों संख्या गुना करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। कोई ऐसा दो ठो संख्या आप लोगों को लेना है जिसको कि गुना कीजिएगा तो 8 आना चाहिए, और वही दोनों संख्या को अगर जोड़िएगा या फिर घटाइएगा, ठीक है, जोड़िएगा या फिर घटाइएगा तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए सर, बीच वाला देखिए, जोड़िएगा या फिर घटाइएगा। अब नियम देखिए, अब कैसे जानोगे कि आपको जोड़ना है या घटाना है, इसको थोड़ा सा समझो। यहाँ पर देखो माइनस, ये माइनस क्या कहता है, आपको घटाना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जैसे ये माइनस है ना, तो ये माइनस आपको क्या करना है, ये माइनस आपको क्या कहता है कि घटाइएगा। प्लस रहेगा तो क्या कहता है, जोड़िएगा, ठीक है। माइनस है तो समझ जाइए कि आपको दोनों संख्या को क्या करना है, घटाना है। घटा करके कितना लाना है, 2 लाना है, और गुना करके कितना लाना है, 8 लाना है। जैसे देखिए सर, 4 और 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 और 2 को, अगर 4 और 2 को घटा देंगे तो 2 नहीं आ जाएगा। यानी कि अब हम लोग को यहाँ पर क्या ले लेना है, उसको जरा ध्यान से समझिए। और इसको ऐसे भी आप सीख सकते हो सर, जैसे 8 है ना, ये गुना किए तो कितना आया, 8 आया। 8 को अगर आप इस प्रकार से तोड़ोगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, अब कितना आया हमारे पास, 2 गुने 2 गुने 2। सीखने का बहुत तरह का तरीका है सर। अब देखिए, 2 दूनी कितना हो गया, 4, और ये बच गया 2, यानी कि 4 और 2 हमारे पास आ गया। तो 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 भी हो जाएगा, और 4 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से हम लोग सीख सकते हैं सर इसको, ठीक है। और ऐसे तो बहुत सारे इसके ट्रिक है। जैसे पहला ट्रिक आपको हम क्या बताएं, यहाँ पर ऐसा 2 संख्या ले लो जिसको कि गुना कर दो तो आपके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गुना कर दो तो 8 हो जाएगा, और उन दोनों संख्या को, अगर यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है तो आप घटा देना है, माइनस रहेगा तो दोनों को घटा देना है, और घटा करके बीच वाला लाना है, और बीच वाला प्लस में देख सकते हो। तो ऐसा कोई संख्या लो जिसको कि घटा करके 2 ले आओगे, गुना करके 8 ले आओगे। अब यहाँ पर घटाओ कहता है, तो घटाने के लिए भी 2 नियम होता है। 2 नियम क्या क्या होते हैं, एक संख्या अगर प्लस में होगा तो दूसरा संख्या माइनस में रहना चाहिए। अगर पहला वाला माइनस में है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। जैसे देखो, यहाँ पर अभी ये वाला क्या चीज में है, प्लस में है, तो अगला वाला क्या में आ जाएगा, माइनस में आएगा। ये नियम को समझना है, क्योंकि घटाना, अगर जब भी घटाना होगा, ये घटाने का नियम है, ठीक है। घटाने का नियम क्या है कि अगर पहला संख्या प्लस में हो तो दूसरा संख्या माइनस में होना चाहिए, और पहला संख्या माइनस में हो तो दूसरा संख्या प्लस में होना चाहिए। ये घटाने का नियम है। और अगर यहाँ पर माइनस रहेगा, तुम लोग जैसे कि हम निशान दिखा दिए हैं, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो दोनों संख्या को घटाना होता है आपस में, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो दोनों संख्या को जोड़ना पड़ता है। तो हम लोग लास्ट डिसीजन निकल चुका है सर हम लोग के पास रिजल्ट, कि हम लोग को घटाना है और घटा करके 2 लाना है, और गुना करके 8 लाना है।
तो दो संख्या यहाँ पर देख सकते हो कि 4 और 2 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 4x लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x लिख लेंगे सर, इस प्रकार से, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर, क्या हो गया एक बार साफ से उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर क्या हो गया 4x हो गया। अब यहाँ पर क्या रहेगा, घटाने का नियम हम बताए ना कि अगर पहला प्लस हो जाए दूसरा क्या हम कर देना माइनस में, जैसे पहला प्लस है दूसरा में क्या हो जाएगा माइनस में, तो 4x माइनस क्या हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसको दो ग्रुप में बांट दीजिए, ये हो गया पहला ग्रुप और ये हो गया आपके लिए दूसरा ग्रुप, ठीक ना। चलो अब इसको हम लोग आगे हल करते हैं। दोनों में से कोई ऐसा कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद ऐसा कॉमन लेना है कि दोनों के पास होना चाहिए, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ दोनों के पास होना चाहिए। तो दोनों के पास x है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ पर x। अब अंदर क्या बचेगा x प्लस का प्लस, अब इसके पास x बाहर चला गया है तो 4। इसको कैसे नियम काम किया देखिए, इसके पास एक्स स्क्वायर था यानी कि डबल एक्स था, एक एक्स बाहर चला गया एक एक्स अंदर रह जाएगा, 4x में से एक्स बाहर चला गया तो 4 रह गया अंदर। यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर माइनस होता है तो आपको माइनस ही उतारना है, ठीक ना। अब ऐसा कोई कॉमन लीजिए जो दोनों के पास हो, जैसे कि इसके पास 2 है इसके पास 8 है, तो कंफर्म है कि दो पहाड़ा में दोनों आ जाता है, 2 और 8 दोनों आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे 2। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, अब देखो 2 चला गया बाहर, एक्स कहाँ रह जाएगा अंदर। एक और नियम को समझिएगा, जब कभी भी आप अगर यहाँ पर माइनस लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर जब भी माइनस लीजिएगा तो इस वाले निशान को आपको क्या करना है चेंज कर देना है सर, ठीक है। माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है, प्लस रहेगा तो माइनस कर देना, ये एक ट्रिक है याद रखिएगा। आप लोग जैसे सीखे होंगे सर वो अलग बात होता है, लेकिन याद रखिए ये ट्रिक है। अगर यहाँ पर माइनस आप डालते हो तो याद रखना यहाँ पर आपको क्या करना है प्लस कर देना है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है, प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है, यानी निशान को बदल देना है। तो जैसे अभी माइनस है तो क्या कर देंगे हम लोग प्लस कर देंगे, और 2 पहाड़ा 8 कई बार में आएगा 4 बार में आएगा, तो हमारे बराबर क्या हो जाएगा 0। अब चलिए आपके पास आसानी से हल हो चुके हैं सर। एक पहला ग्रुप देख सकते हो कि हमारे पास क्या ग्रुप बन करके आया है, पहला ग्रुप है यहाँ पर बना हुआ देख सकते हो, ये वाला एक ग्रुप बना हुआ है, और हमारे पास देख सकते हो इसके और इन दोनों के बदले में हम लोगों को एक ही ठो लिखना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है बता रहे हैं सर, इन दोनों x प्लस 4 और x प्लस 4 के बदले में एक ठो लिखेंगे, ऐसे हम लोग x प्लस 4 लिख दिए, और इस x और माइनस 2 को मिला करके एक ठो लिख लेंगे ऐसे x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए एक पहला क्वेश्चन हम लोग इस तरह का इस क्वेश्चन को आपको बताया मूल ज्ञात करने वाला, और भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको सीखना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सीखना है तो हमारे चैनल में जाकर के वीडियो देखिए सर, आप जरूर सीख जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन हो सकता है आप क्लियर ना होने सके हो। तो चलिए अब क्या हुआ x प्लस 4 और x माइनस 2 बराबर 0 हो गया, तो हम लोग इसको आसानी से हल कर लेंगे। दोनों के बराबर 0 है, देखो x प्लस 4 और x माइनस 2 बराबर 0 है, तो x प्लस 4 बराबर भी क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे, दोनों को अलग अलग दे दीजिए, और x माइनस 2 बराबर भी क्या कर दीजिए 0 दे दीजिए, दोनों को अलग अलग दे दिया गया सर। जब दोनों को अलग अलग दे दिया गया तो आगे हम लोग अब हल कर सकते हैं। जैसे देखिए x बराबर यहाँ पर ये प्लस 4 है, इस साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी कॉमन करेंगे, ये माइनस 2 है इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हमारे लिए प्लस 2 हो जाएगा सर, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो अब देख पा रहे हो कि आपका सर लास्ट की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। जैसे देखो x बराबर माइनस 4 और x बराबर प्लस 2, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं लास्ट में, अतः x बराबर माइनस 4 कॉमा कितना आ चुका है 2 हो गया, तो यही हम लोगों का क्या निकल गया मूल निकल चुका है। तो चलिए अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे जो चैनल है सर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियो से इस प्रकार से हमारे चैनल में इस प्रकार जितने हमारे चैनल वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचता रहेगा। तो चलिए अगर हमारे चैनल में आपको इस प्रकार का वीडियो और चाहिए तो सर बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही आपके पास इस तरह का वीडियो डालेंगे तो आपके तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए इन्हीं सारे क्वेश्चन के साथ, और जैसे कि इन वीडियो को आप अच्छे प्रकार से देखिए और बार बार, चलिए इन्हीं सारे बातों के साथ आज का हम लोग अंत करते हैं। थैंक यू सारे लोगों को, धन्यवाद।